हेलो दोस्तों, मैं कजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम बात कर रहे थे क्लास 10th के इंग्लिश की और हमारे चल रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो 2 पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं और हम 3 रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो रूल नंबर 4 से हम बात करते हैं। चलो, रूल नंबर 4 कहता है अपना कि जब किसी वाक्य में, जब किसी सेंटेंस में नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, these days, nowadays, at the moment, this morning, this evening, currently, today आदि कीवर्ड या एडवर्ब ऑफ टाइम कीवर्ड आए तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हिज होमवर्क नाउ, तो हमें यहाँ क्या मिल गया? नाउ। क्या मिल गया हमें? नाउ। ठीक है, ये वाला मिल गया। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया था कि इज, एम और आर तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब सिंगुलर कैसा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है अपना, तो क्या लगाएंगे अपन? इज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अगला है प्रेजेंटली आई माई ग्रेजुएशन, परस्यू माई ग्रेजुएशन। तो देखो, प्रेजेंटली मिल गया हमें, ये वाला मिल गया। अब ये मिल गया तो आई, हमारा आई के साथ क्या लगाते हैं अपन? एम। यहाँ पे एम लगा दिया हमने और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये प्रेजेंट। अब कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई कार्य लगातार चल रहा हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सारे कीवर्ड हमें इस चीज़ का बताते हैं कि कार्य अभी चल रहा है और ना तो वो समाप्त हुआ है और ना हमें ये पता कब से चालू हुआ, पर वर्तमान में वो चल रहा है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा रहता है। रूल नंबर 4 हमारा क्लियर है। अब आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 हमारा कहता है जब कोई कार्य वर्तमान में जारी हो, यानी अब चल रहा हो, तो अब 2 कंडीशन है। तो के बाद हमारी पहली कंडीशन है वह कब प्रारंभ हुआ ये पता नहीं हो। अगर हमें वह कब शुरू हुआ इसका पता नहीं है तो हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लगाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी इजेएमआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दूसरी कंडीशन है अगर वह कब प्रारंभ हुआ यह दिया हुआ हो तो लगाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब एग्जांपल देखो, आई लर्न ड्राइविंग, मैं सीख रहा हूँ कैसा? ड्राइविंग करना मैं सीख रहा हूँ। तो इसमें सीख रहा है लेकिन समय नहीं दिया हुआ है, तो आई के साथ लगाएंगे अपन एम लर्निंग। ठीक है, अब आई लर्न ड्राइविंग सिंस जुलाई, मैं जुलाई से सीख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला था क्या दिया हो? प्रारंभ हुआ हो, यह दिया हुआ हो। तो दे रखा है कब से? जुलाई से। इसका मतलब समय दे रखा है। तो समय दे रखा है तो क्या कर देंगे अपन? आई के साथ हैव, बीन और लर्निंग। ठीक है, अब देखो समय, हमें हमेशा समय मिलेगा हमारा सिंस और जुलाई। सिंस और 4 के साथ प्लस टाइम दिया हुआ होगा। सिंस और 4 के साथ, सिंस हमारा आएगा निश्चित समय के लिए और 4 आएगा हमारा अनिश्चित समय के लिए, यानी जिसका सिंस जुलाई पता है कि जुलाई से पक्का है। अब इसमें लगा देते 4 मंथ, 4 प्रीवियस मंथ। पिछले मंथ कई निकल गए हैं, कितने मंथ की हमें कोई कंफर्म नहीं है, तो इसलिए लगाते हैं हम 4। तो समय दे रखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और समय नहीं दे रखा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो रूल नंबर 5 हमारे यहाँ पे क्लियर। नोट कर लीजिए आप यहाँ पे और अपने नोट्स भी बना लीजिए।
अपना एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम यहाँ से कहीं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। नोट करो फटाफट। चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 हमारा कहता है कि कुछ वर्ब का प्रयोग उनकी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। जैसे है अपनी सी, हियर, स्मेल, थिंक, होप, बिलीव, अंडरस्टैंड, सीम, अपेयर, लव, हेट, लाइक और टेस्ट। ये कुछ वर्ब ऐसी है जिनकी कभी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनती, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई, अब देखो आई एम अंडरस्टैंडिंग। अब ये कैसा हो गया अपना गलत, कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। कैसा हो गया अपना ये रॉन्ग, क्योंकि अंडरस्टैंड इसकी कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती। अब क्वेश्चन मन में ये है कि जब कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती तो हम किस फॉर्म में इसको यूज करेंगे। जब हमारा भाव यहाँ पे कंटिन्यूस का मिल रहा हो सेंटेंस में, तो हम इसको वर्ब फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में यूज करेंगे। कैसे, आई अंडरस्टैंड, देखो आई प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल, तो आई अंडरस्टैंड, ये वाला कैसा हमारा सही। नेक्स्ट देखो, आई नॉट बिलीव। अब देखो नॉट दे रखा है साथ में, बिलीव यू। अब बिलीव भी है ये रहा बिलीव अपना। बिलीव का भी हम कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते। जब कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते तो वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ, नेगेटिव है तो वर्ब फर्स्ट फिफ्थ तो आएगी नहीं, वर्ब फर्स्ट ही आएगी। लेकिन नेगेटिव है तो डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई के साथ लगाते हैं डू, फिर नॉट और बिलीव। अगला है आई हियर, हियर भी इनमें से, इन वर्ब में से, तो आई केवल हियर। ये रूल ध्यान रखना, ये अक्सर आता रहता है। इन फॉर्म का यूज हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं करते हैं। इनका फॉर्म हम वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ में जब करेंगे जब हमें कंटिन्यूस की ज़रूरत होती है। हालांकि इनका हम सेकंड फॉर्म में भी यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें यूज नहीं करते, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में यूज नहीं करते। जब हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म की ज़रूरत होगी यहाँ पे, तो हम वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ लगाएंगे इन वर्ब के साथ। कुछ वर्ब है इनके साथ। तो रूल नंबर 6 अपना क्लियर, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस भी क्लियर है। अगला हम रूल देखते हैं, रूल नंबर 7 की बात करेंगे अब एक 10 सेकंड का समय है आपके लिए, आप इनको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रूल नंबर 6 की अपने बात कर ली। रूल नंबर अब 7 की बात करेंगे। रूल नंबर 7 हमारा कहता है, जब किसी वाक्य में जब किसी सेंटेंस में जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, यट, सो फार, बाय नाउ आदि एडवर्ब ऑफ टाइम या कीवर्ड दिए हुए हों तो हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देख, तो ही जस्ट, हाँ जस्ट यहाँ पे दे रखा है, जस्ट मिल गया हमें ये वाला ही। तो देखो रिटर्न हैज हैव लगाना है, तो ही हमारा कैसा हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट भी कैसा अपना सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं अपन, हैज, हैज हो गया, हैज जस्ट रिटर्न। तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। आई ऑलरेडी रीड दिस नोवेल, तो आई के साथ लगाते हैं हैव। अब देखो रीड की तीनों फॉर्म स्पेलिंग में सेम होती है, लेकिन रीड रेड रेड बोलते हैं उसको, तो थर्ड फॉर्म होगी आई हैव ऑलरेडी रेड। स्पेलिंग सेम रहेगी, बस उनके बोलने का तरीका बदल जाता है, रेड हो जाता है। तो आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नोवेल, मैं पहले ही इस नोवेल को पढ़ चुका हूँ। अब अगला है रूल नंबर 8 कि हाल ही की घटनाओं को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हाल ही की घटना को मतलब जो कुछ ही समय पहले पूरी हुई हो, जो कुछ घटनाएं कुछ ही समय पहले ख़त्म हुई हो, उनको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई जस्ट, अभी अभी यानी थोड़ी देर पहले
माई वर्क फिनिश। मैंने अपने वर्क को क्या किया, फिनिश। अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया है, तो आई के साथ हो गया हैव जस्ट फिनिश्ड। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। तो मैंने अभी अभी अपना वर्क फिनिश किया है। तो ये हमारा आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट सेशन में हम पूरे प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ मैं, और एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंस जिसमें कुछ पिछले बोर्ड पेपर्स के सेंटेंस भी शामिल होंगे उनको लेके आ रहा हूँ। आप नोट्स भी बनाए रखें, और कल की जो एग्जाम्पल में लाने वाला हूँ टेस्ट के रूप में, उनको देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों। अब सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपके लिए 10 सेकंड का समय भी दे रहा हूँ मैं।